नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें प्राइम शतक में। देश के प्रमुख 7 गेमर्स से मिले पीएम मोदी। पीएम ने मोबाइल, पीसी, कंसोल, वीआर बेस्ड गेम भी सीखा। सत्रह 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग। सिक्किम में सेना ने चीन को दिखाया दम। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी कामयाबी। मुख्य साजिशकर्ता और धमाका करने वाला आतंकी गिरफ्तार। हॉस्टल के कमरे में लटका पाया गया आईआईटी गुवाहाटी का छात्र। सुसाइड नोट में खुद को ठहराया मौत का जिम्मेदार। मैं बहुत निराश हूं, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा बोले। बिना सोचे समझे कच्चा तीवू को बनाया गया चुनावी मुद्दा। संदेश खाली कांड की जांच को सीबीआई ने जारी किया ईमेल। पीड़ित सीधे कर सकेंगे शिकायत। साइबर क्राइम की रैंकिंग जारी। रूस को मिला पहला स्थान। टॉप 3 में चौंकाने वाले नाम। आरटीआई के अधीन सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम हो समान। एनसीपीसीआर ने सभी प्रमुख सचिवों को लिखा पत्र। देश में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। पीएम मोदी ने स्थिति से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। मार्केट में छप कर आएंगी तीसरी और छठी क्लास की नई किताबें। एनसीईआरटी के लिए बड़े बदलाव। नासा में एक बार फिर बजा भारतीयों का डंका। भारतवंशी वैज्ञानिक ने किया सूर्य ग्रहण में नासा के मिशन का नेतृत्व। मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया। आपातकाल का दौर याद कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छलका दर्द। वायनाड के मोलांकबू में लगी भीषण आग। चपेट में आए आसपास के इलाके। सुथान बाथरी के एक वन क्षेत्र में लगी आग। बिहार, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना। इनमें एमपी, यूपी के 39 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट। हीट वेव को लेकर पीएम की मीटिंग। तमिलनाडु में लगे जीपे के पोस्टर्स। इनमें पीएम की तस्वीर और क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक वीडियो में बीजेपी के भ्रष्टाचार का दावा। बांदा में सड़क किनारे पड़ा मिला वृद्ध का शव। गांव के अंदर रोड किनारे शव मिलने से सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बुग्गी में मारी टक्कर। 7 वर्षीय बच्ची को ट्रक ने कुचला। दादा पोती बैलगाड़ी पर थे सवार। बिजनौर में इंस्टाग्राम वीडियो कमेंट को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग हुए चोटिल। पुलिस ने लिया एक्शन। देवरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन। युवतियों पर एसिड अटैक कांड पर
पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कौशाम्बी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे, गाड़ियों से आए दबंगों ने जमकर चलाई लाठियां। कुशीनगर में युवक का नहर में मिला शव, लोगों ने शव देख पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने युवक के शव को पानी के बाहर निकाला। लखनऊ में मूंगफली मंडी के पास स्कूटी में लगी आग, स्कूटी में आग लगने से मचा हड़कंप, सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर की मां का हुआ निधन, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की मां का निधन, लंबे समय से थी बीमार। सहारनपुर में पुलिस ने करीब 19 किलो चांदी कार से की बरामद, चांदी की कीमत करीब 16 लाख रुपए, चांदी के साथ एक व्यक्ति भी हिरासत में। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, बीच सड़क पर दबंगों ने जमकर की चाकूबाजी, गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। अमरोहा में बाइक सवार दबंगों ने कार सवार 3 भाइयों को पीटा, सगे भाइयों को लाठी डंडों से पीटा, मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ के दिग्गज नेता की पुण्यतिथि, सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने दी श्रद्धांजलि, आजीवन पार्टी ने हित में काम किया। ललितपुर में सास के साथ दामाद ने की मारपीट, मासूम को लेकर हुआ फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लूट के शिकार हुए ओपी राजभर, मेदांता अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेदांता में लूट मची है। मथुरा में नरी सेमरी में चमत्कारी आरती देखने उमड़े भक्त, कृष्ण बल्लभ गौड़ भगत ने मंदिर में चमत्कारिक आरती की। मंत्री महेंद्रनाथ पांडे पहुंचे मिर्जापुर, मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में किया दर्शन पूजन, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री का जताया आभार। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सबसे बड़े सेक्स रैकेट गैंग का खुलासा, 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत, 1 युवक की मौके पर मौत, 2 घायल। मथुरा में शिखा शर्मा के समर्थकों ने काटा हंगामा, प्रचार के दौरान रोकी गई थी गाड़ी, काफिला रुकवाए जाने से नाराज हुए समर्थक। मथुरा पहुंचे आकाश आनंद, बीजेपी सपा पर जमकर निशाना साधा, सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हैं लोग। एटा में फांसी के फंदे पर लटका मिला इंजीनियर का शव, जांच में जुटी पुलिस, डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। गोंडा में पैसों को लेकर दबंगों ने महिला को दी धमकी, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर विवाह की कोशिश। गोंडा में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, पुलिस पर तहरीर बदलवाने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप भी लगाया।
जालौन में दूध डेयरी से फैट स्कैन मशीन चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार। कुठौन थाना इलाके के ग्राम मदनीपुर का मामला। मथुरा में खुलेआम छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल। राधा नगर कॉलोनी के सभी बच्चों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रयागराज में छात्र की गुमशुदगी से इलाके में हड़कंप। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। सुल्तानपुर में नोटों की गड्डियां थमाते दिखे एसपी प्रत्याशी। वायरल हुआ वीडियो। बयानों ने खुद सपा प्रत्याशी भीम निषाद की मुश्किलें बढ़ाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में नो टच पॉलिसी। गर्भगृह में पुजारी के वेश में रहेंगे 2 पुलिसकर्मी। 1 महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी पुजारी के वेश में लगाई जाएगी। कासगंज में ईद की खुशियां मातम में बदली। नहर में डूब गए 5 दोस्त। बदहवास हुए परिजन। घरों में गूंज उठी चीत्कार। थाने में तैनात दरोगा ने खुद को सरकारी असलहे से मारी गोली। अस्पताल में मौत। खेतों में जाकर गेहूं की फसल काट रहे नेता और उनके समर्थक। ग्रामीण बोले ऐसे ही चुनाव बाद भी आना। उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा। मुद्दों को दी धार। कांग्रेस पर किए खूब सियासी वार। सीएम का अलग अंदाज। मॉर्निंग वॉक पर निकले धामी। बुजुर्गों को कहा राम राम। पीएम का संदेश पहुंचाया। उत्तराखंड के विकास में ऋषिकेश की अहम भूमिका। पीएम मोदी ने बताई देवभूमि की खासियत। प्रदेश में पोलिंग पार्टियों को इस बार साथ नहीं ले जाना होगा बिस्तर। टीम करेगी व्यवस्था। 7535 वाहनों का किया जा रहा अधिग्रहण। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह और 14 को योगी की जनसभा। 3 दिन बाद पहुंचेंगे स्टार प्रचारक। देश में अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। उम्मीदवारों के लिए गारंटी पक्की करने आए थे मोदी। कांग्रेस को निशाने पर रखा। हरिद्वार से कार लूटकर फरार बदमाशों की यूपी पुलिस से मुठभेड़। 1 आरोपी को लगी गोली। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया व्यक्तिगत काम। हर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मोदी का प्रणाम और राम राम कहना। पीएम मोदी के बयान पर बोले हरीश रावत। कांग्रेस ने कभी गंगा को नहर नहीं कहा। कांग्रेस का हर की पैड़ी के साथ पुराना इतिहास। हरिद्वार से बसपा प्रत्याशी जमील और एक अन्य का छीना प्रचार वाहन। नोटिस पर हुई कार्रवाई। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा। 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित करने का फैसला।
श्रीनगर में चला जुबिन की आवाज का जादू, भजनों और गीतों पर जमकर थिरके युवा। पच्चीस अप्रैल को नरेंद्रनगर राज दरबार से रवाना होगी गाड़ू घड़ा यात्रा, 11 मई को पहुंचेगी धाम। दो सौ से ज्यादा महिलाओं और कई पुरुषों ने डॉक्टर पर लगाए शारीरिक उत्पीड़न के आरोप, दर्ज कराया मुकदमा। चीन की बढ़ेगी टेंशन, व्हाइट हाउस में फिलीपींस और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से पहली बार एक साथ मिले बाइडेन। गाजा पर हमलों के लिए इजराइल ने एआई तकनीक का किया इस्तेमाल, रिपोर्ट में लगाए गए गंभीर आरोप। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर कर सकते हैं काम, भारतीय सेनाओं की क्षमता बढ़ाने पर ऑस्टिन ने दिया जोर। लोकसभा चुनाव के बीच विदेश सचिव विनय क्वात्रा अमेरिका दौरे पर, कई अहम बैठकों में हुए शामिल। अमेरिकी कांग्रेस में उठा हिंदू मंदिरों पर हमले और हिंदू फोबिया का मामला, पूछा जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। भारतीयों की नाराजगी से घबराया मालदीव, अब पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाई खास रणनीति। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने कई देशों से की बात, कहा मध्य पूर्व में तनाव बढ़ना किसी के हित में नहीं। सिख धर्म में मानवाधिकारों के रक्षा की सीख, अमेरिकी संसद में बोले सांसद टॉम सुओजी। लोकतंत्र पर सर्वे रिपोर्ट, अधिकांश भारतीय चाहते हैं मजबूत नेता, 9 देशों में अल्पसंख्यक अपनी सरकार से असंतुष्ट। मूडीज ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण बरकरार रखा, विकास दर के बारे में जताया अनुमान। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को दी हिदायत, कहा पॉलिसी के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी दें। जल्द मिलेगा आयकर रिफंड, जब्त संपत्तियां भी होंगी वापस, अपील पर सुनवाई में तेजी से बन रही योजना। भारत से चीन को 90 प्रमुख उत्पादों का निर्यात बढ़ा, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। आम चुनाव बाद 17% महंगा हो जाएगा मोबाइल पर बात करना, एयरटेल कंपनी को होगा सबसे ज्यादा फायदा। सीआईआई प्रमुख का सुझाव, रोजगार प्रोत्साहन योजना लेकर आए सरकार, 4 क्षेत्रों में सुधार जरूरी। निवेश चक्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार का जोर, बुनियादी ढांचे के विकास पर रिपोर्ट में दावा। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाया, 6.7% से बढ़ाकर 7% किया।
वोडाफोन आइडिया का IPO 18 अप्रैल को ओपन होगा। 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,278 रुपए। लो एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम अब नहीं मिलेगी, कोर्ट ने कहा। फेयर एंड हैंडसम से मिलता जुलता नाम, ये ट्रेडमार्क के नियमों का उल्लंघन। लखनऊ से सभी मैच हारी है दिल्ली, 17वें सीजन में एक ही जीत मिली। और मुंबई इंडियंस ने दर्ज किया अपना लगातार दूसरा मुकाबले में जीत। 197 रन थी चेजिंग के लिए। संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना। गुजरात के खिलाफ ओवर रेट धीमा था, फील्डिंग प्रतिबंध भी लगा। फैंस से शिकायत नहीं कर सकेंगे, हार्दिक पांड्या की हो रही आलोचना पर ईशान किशन का बयान। RCB के कप्तान ने हार के लिए स्वराज एंड कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। हार्दिक ने बुमराह सूर्या की तारीफ। मुंबई ने दर्ज किया IPL की दूसरी जीत, बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। गंभीर से गले मिलने पर कोहली ने चोड़ी तुप्पी। शुभमन गिल और ईशान किशन को मिला भारतीय टीम की सीता गीता का टैग। रोमांचक मैच में गुजरात ने दर्ज की जीत, राजस्थान को 3 विकेट से हराया। सांसें रोक देने वाले मैच में गुजरात ने मारी बाजी। गिल ने ठोका 50, आखिरी गेंद पर राशिद ने पलटा मैच। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में बनाया आसमानी रिकॉर्ड। वानखेड़े स्टेडियम पर कमाल करने वाले बने इकलौते बैटर। शिव भक्त हैं दिलजीत दोसांझ। क्रू में पुलिस वाली बनी अभिनेत्री ने किया बड़ा खुलासा। मृणाल ठाकुर ने शेयर की शानदार तस्वीरें। फैमिली स्टार की इंदु को किया याद, फैंस ने लुटाया प्यार। सलमान के घर पधारे थे रणबीर और आलिया, हैरान हुए लोग। कहा 10 साल से बंद थी बातचीत। बॉक्स ऑफिस पर विजेता बनकर उभरी बड़े मियां छोटे मियां। पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ की करोड़ों की कमाई। रकुल ने पति जैकी पर लगाया लुटाया प्यार। फिल्म को देखकर याद आई जॉन विक की एक्सट्रैक्शन। भारतीय पुरुषों पर एतबार नहीं करती नोरा फतेही, बोली अब अपने काम पर लगाना चाहती हूं पूरा ध्यान। बच्चों को लेकर धनुष ऐश्वर्या के बीच कोर्ट में नहीं होगी लड़ाई, मां को मिलेगी कस्टडी। बोनी कपूर को है अपने स्वास्थ्य की फिक्र, बोले मैंने अपने बच्चों की वजह से वजन कम किया।
टॉम हिडलस्टन के साथ लौटेगा द नाइट मैनेजर। बीबीसी के साथ अमेजन ने की साझेदारी। और पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन, 76 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच